साथियों नमस्कार। बड़े बूढ़ों की एक कहावत रही है शुरू से कि साहब पिछाई औलाद और पिछाई फसल कभी साथ नहीं देती। तो ये कहावत मुझे सच होती हुई दिखाई दे रही है मेरी इस फसल में। ये अपनी धान की 1692 की वैरायटी थी है मतलब, और आज ये वैरायटी हमारी लगभग 50 से ऊपर की दिनों की हो चुकी है। अब मैंने ये कहावत क्यों बोली इसका आपको बताता हूँ मैं, वजह क्या है इसकी। इस धान की जो रोपाई हमने की थी वो 1 अगस्त को की थी, जो कि काफ़ी पिछाई मानी जाती है। 1 अगस्त काफ़ी पिछाया माना जाता है धानों के हिसाब से। तो साथियों अब इसमें मुझे फ़िलहाल के हिसाब की अगर मैं बात करूँ, आज तारीख हो चलिए 2 अक्टूबर। तो इसमें मुझे आज ऐसे रोग दिखाई दिए हैं फसल में, जो मेरे अन्य जो खेत थे, मेरे और खेत थे, मेरे अड़ोसी पड़ोसी के मुझे खेत थे, उनमें किसी में भी कोई समस्या दिखाई नहीं दी। जिसके चलते मैं अपने खेतों में, आप देख पा रहे होंगे, स्प्रे हो रही है खेत में, वो मुझे करानी पड़ रही है मजबूरी में। ठीक है। तो साथियों अगर आपकी भी फसल लेट लगी हुई है, पिछाई आपने अपनी फसल लगा रखी है धान की, तो जैसा कि बारिशों का दौर थम चुका है अब, तो ऐसे में जो रोग हैं वो काफ़ी खेतों में देखे जा रहे हैं। पिछाई धानों में वैरायटी चाहे कोई सी भी हो आपकी, उसमें जो रोग हैं वो काफ़ी देखे जा रहे हैं। अब अगर मैं इस खेत की अपनी बात करूं तो साथियों इसमें एक तो सबसे बड़ी जो समस्या मुझे दिखाई दे रही है खेत में, वो है बाल सफ़ेद होने की, बाल सूखने की, मतलब बालियां सूखने की। या आप देख पा रहे होंगे काफ़ी बड़ी मात्रा में इस खेत में जो बालियां हैं वो सूख रही हैं खेत में लगातार। ये पूरे खेत का हाल यही है, ये एक जगह का हाल है ये वाला, आप देख पा रहे होंगे। हर जगह कहीं भी दिखाऊंगा आपको, एक पौधे में 2-4 बालियाँ जो हैं वो सूखी हुई हैं, ऐसा मान लीजिए आप। ठीक है। तो यही कारण है, जो कहावत सच रही है, पिछाई फसल और पिछाई औलाद कभी साथ नहीं देती। अब मुझे तो लग नहीं रहा कि मेरी फसल बढ़िया पैदावार मुझे दे के जाएगी। मुझे लग रहा है इसमें अगर मुझे जो मेरी लागत है वो मुझे मिल जाए तो वही काफ़ी है, क्योंकि इस साल 2024 में जो धान के रेट हैं हमारे वो भी काफ़ी कम है इस साल। कुंटल पे आप यूँ मान लीजिए और सालों के मुकाबले 1200 से लेकर 1300 रुपये प्रति कुंटल पे का नुकसान देखा जा रहा है धानों में रेट में। तो काफ़ी नुकसान इस साल देखा जा रहा है खेत में। अब दूसरी जो समस्या मुझे दिखाई दे रही है खेत में, वो है पौधे सूखने की। ये आप देख पा रहे होंगे झुलसा सा खेत में फैल रहा है जगह जगह पे। ठीक है। अब समस्या बहुत बड़ी है, ये आप देख पा रहे हैं, काफ़ी समस्याएं इस खेत में बनी हुई हैं साथियों। दूसरी तरफ मेरा प्लॉट था ये 1692 का, एकदम बढ़िया अगाया लगा हुआ समय का। 20 जून का इसकी जो रोपाई थी खेत में हो चुकी थी, बहुत बढ़िया, बिना किसी दिक्कत के, मात्र 1 स्प्रे में ये अपना खेत रेडी हो गया। और इस खेत की अगर मैं बात करूँ तो इसमें अब तक कुल मिला के 3 स्प्रे खेत में हो चुकी हैं। तीसरी स्प्रे मतलब आज हो रही है खेत में हमारे। तो इसमें अगर मैं दवा की बात करूँ, क्या कुछ दवा मैं इस खेत में अब लगवा रहा हूँ। गोब की सुंडी जो बनी हुई है खेत में हमारे, जो बालियाँ सूख रही हैं, ये साथियों समस्या अब से करीब 5-6 दिन पहले बिल्कुल भी नहीं थी खेत में हमारे, बिल्कुल भी। क्योंकि मैं समय समय पर अपने खेतों का जो है घूमता रहता हूँ खेतों पे, कोई दिक्कत तो नहीं खेत में दिखाई दे रही है, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दी थी। तो जैसे ही जो बारिश थमी है, मेरा खेत पे आना नहीं हो पाया था। तो आज मैंने देखा खेत पे आके कि ये तो पूरा हिस्सा जो है खेत का ख़त्म ही हो चुका है, समझ लीजिए आप। तो इसकी समाधान की अगर मैं बात करूँ बालियाँ सूखने के लिए, मैं तो अब लगवा रहा हूँ यहाँ पे कोराजन ही है, जो गोब बनने के बाद, बालियाँ निकलने के बाद अगर सुंडी बैठी हुई है अंदर, तो वही एक दवा, मैं उस पर भरोसा करता हूँ, वही एक दवा है जो खेत में कंट्रोल कर सकती है आपके सुंडी पर। बाद बाकी मुझे नहीं लगता कोई और दवा काम करेगी बढ़िया, और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है इसका कैसा भी। ठीक। दूसरी अगर मैं बात करूँ जो रोग खेत में हमें दिखाई दे रहा है, दवा आती है अपनी एमिस्टार टॉप। तो 150 से 200 ml प्रति एकड़ मैंने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया है। ये अपना 2 एकड़ का प्लॉट है 1692 का। काफ़ी इसकी जो रोपाई है धान की लेट हुई थी हमारे, तो उसके चलते इस खेत में थोड़ी मैंने जो अलग से जो मुझे प्रयास करने चाहिए मैंने वो भी किए थे, लेकिन उनका कोई भी फ़ायदा मुझे मिला नहीं बारिशों के चलते। साथियों बारिश इस साल बिल्कुल भी नहीं रुकी, जब ज़रूरत थी तब हुई नहीं, जब ज़रूरत नहीं थी तब बारिश इस साल देखी गई। तो उसके चलते जो है नुकसान खेतों में किसान भाइयों को देखने को मिला। बची कुची कसर सरकार ने पूरी कर दी रेट ना दे के। ठीक है। तो काफ़ी इस साल दिक्कतों में हैं धान के किसान, ये आप देख पा रहे हैं। काफ़ी खेत में जो समस्या है वो बनी हुई है अपने इस खेत में, तो उसी के चलते मैंने आज इस खेत में अपने स्प्रे कराई है। अभी लगभग ये खेत आप मान लीजिए
25 दिन कम से कम ले जाएगा खेत कटाई में। तो 25 दिन का जो समय है काफ़ी बड़ा समय होता है, काफ़ी लंबा समय होता है। तो मैं अगर इसमें दवा नहीं लगवाता तो उम्मीद थी मुझे कि ये जो समस्या है खेत में आगे और बढ़ती। बेशक दवा कोई काम ना करे, लेकिन तसल्ली होती है एक मन की, वो मैंने अपनी पूरी कर लिया दवा लगवा के। ठीक है, अब दवा काम करे या ना करे वो उसका काम है। अपना काम था खेत की सुरक्षा देने का, तो वो मैंने जो है स्प्रे के माध्यम से सुरक्षा खेत को दे दी साथियों। तो बड़े बूढ़ों की हमारी कोई भी कहावत गलत नहीं होती, ऐसा मेरा मानना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।